क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि आपके पास एक हेक्सागन है और उस हेक्सागन में कुछ चार्जेस रखे हैं उसकी वर्टिसेस पे। यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर में ओ पॉइंट है, माइनस क्यू, क्यू और क्यू, ये सारे चार्जेस रखे हुए हैं यहाँ पे। और बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तो ये सारे डिस्टेंसेस सेम होंगे। ये सारे डिस्टेंसेस सेम है, यानी कि सेंटर से यहाँ तक के ये सारा डिस्टेंस इक्वल है। तो एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ ई, ठीक है। सभी क्यों हैं और सभी की डिस्टेंस सेम है, तो सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, इससे दूर, माइनस की वजह से होगी इसकी तरफ, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2E। ऐसे ही इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी तरफ, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इससे दूर, यानी कि इसी डायरेक्शन में, तो इधर हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 2E, E प्लस E 2E। इन दोनों की बात करते हैं। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर और नेगेटिव वाले की वजह से होगी इसी की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 2E। अब आपके पास एक 2E इधर है, एक 2E इधर है। ये जो एंगल बन रहा है ये आपके 1 2 3 4 5 6 एंगल हैं, टोटल 360 है। 6 से डिवाइड करें तो एक एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 60 + 60 120 का। तो ये दोनों आपके पास जो अब हमको क्या है, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab, जगह कम पड़ रही है, यहाँ लिख देता हूँ रिजल्टेंट, a² + b² + 2ab cos 120। cos 120 होता है -1/2। सॉल्व करेंगे ये, 4e², 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा -4e²। तो ये 4e² कैंसिल हो गया, कितना आया, √4e², यानी कि 2e। तो यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बनेगा, 2e, और वो इसके बिल्कुल सेंटर में होगा, यानी कि ये 60 और ये 60, तो इस डायरेक्शन में होगा 2e, और एक ऑलरेडी 2e इस डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, कितनी, 2e तो है ही, और इन दोनों की रिजल्टेंट भी 2e हो गई, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 4e। ठीक है, तो 4e हो जाएगी। तो e क्या है, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r²। ठीक है, और डिस्टेंस आपकी r जो है, ये वाली डिस्टेंस ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 1 मीटर दी हुई है आपको। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 × 1/4πε0 × 1² × q। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा आपके पास q/πε0। ये आपका आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।